लिखो, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन समझना, या तो पहले से लिखल रहेगा तब भी हमको समझाना ही पड़ेगा, और अगर आप लिखते हैं तो अच्छा है, लिखते लिखते ही समझ में आ जाता है। यदि अभी संख्याओं वाला चल रहा था तो वही रह देते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 15 तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है। दो संख्याओं का योगफल 15 है और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। The sum of two numbers is equal to 15 and the sum of their inverse is equal to 3/10. Then find the numbers. हिंदी में बोल देते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 15 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। बताइए कितना आंसर आएगा। हाँ, दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो अगर दो संख्याओं का योगफल 15 है तो उसमें से एक संख्या x होगा, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना माने, y मान सकते हैं, लेकिन काहे ले y माने। दो संख्याओं का योगफल 15 जिसमें से एगो x है, तो दूसरा 15 - x, और हम समझाए भी थे शुरू में ये सब चीज़ कि कैसे कैसे मानना है प्रश्न से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर किसी का बन गया तो बोल दो आंसर कितना कितना आया। x बराबर 5 और 10। ठीक, बना देते हैं। प्रश्न से कह रहा है इसके व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/x प्लस 1/15 - x, जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता, 3/10। जोड़ के देख लो, उससे पहले एलसीएम निकालो। इन दोनों के एलसीएम x इंटू 15 - x, तिरछा तिरछी गुना कर दो। 15 - x उधर प्लस x बराबर में जितना भी हो गया 3/10 लिख दो। कुछ कटे तो काटो, जैसे यहाँ पे x माइनस में है, x प्लस में है, कैंसिल, और 3 × 5 = 15, तो 5/15 है x माइनस x²। हाँ, उसको भेज दो चाहे बाद में। इधर 1/10। कैसे भी कितना देर हम इसको नीचे रखेंगे, तिरछा तिरछी गुना तो कर ही पड़ेगा। 50 हो गया, यहाँ गुना हो गया, और ये वाला 1 में गुना कर दो तो 15x - x²।
सबको इसी तरफ लेके आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। 50 तो इधरे था इसलिए प्लस में है। एक्स स्क्वायर इन्हें आके हो गया प्लस में, 15x माइनस में, इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है। अब यहाँ 1 और वहाँ 50, ऐसा से तोड़ो 50 के कि जोड़कर 15 आ जाए एक्स स्क्वायर, लेकिन जोड़कर 15 आ जाए माइनस में तो 5 हैं 50, यानी माइनस में 5x माइनस में 10x प्लस में 50 बराबर, कॉमन ले लो ये दोनों में से, ये दोनों में से, पहले ये दोनों से x तो बचा x माइनस 5, फिर यहाँ जो भी चिन्ह दिखाई देता है माइनस तो माइनस से, और 10, अगर 10 निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और माइनस हो जाएगा माइनस में 5 बराबर 0। यहाँ से वहाँ से दोनों ही जगह से x माइनस 5 कॉमन, तो यहाँ से बचा x माइनस में 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना, या तो 5 हो सकता है या तो x बराबर 10। अब हो गया यही दोनों आंसर, और क्या, क्योंकि अगर x बराबर 5 मानते हैं ना, मान लो x बराबर 5 तो दूसरा हो जाएगा 10, या फिर अगर 10 मान लें तो दूसरा हो जाएगा 5। यानी लिखेंगे कि अतः वो दोनों संख्याएं क्या क्या, तो लिख लीजिएगा अतः वे दोनों संख्याएं 5 और 10, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल अंश के दुगने से 4 अधिक है। अंश के दुगने से 4 अधिक है। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल अंश के दुगने से 4 अधिक है। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो इंग्लिश में इतना बात लिख सकते हैं कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द सम ऑफ numerator and denominator of a fraction is more than 4 is more than 4 is more 4 is more 4 than 2 times of its numerator. 2 times of its numerator, मतलब ये आधा हिस्सा कि किसी भी इनके अंश एवं हर का योगफल जो है वो अंश के दुगने से 4 अधिक है। ये आधा हिस्सा हो गया। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इफ 3 is added, if 3 is added
to the numerator and denominator, to the numerator and denominator, then मतलब हिंदी में हो गया किसी भी इनके अंश एवं हर का योगफल अंश के दुगने से 4 अधिक है। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है, भिन्न 2/3 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। इंग्लिश में भी बात है। देन फ्रैक्शन इज 2/3, देन फाइंड द फ्रैक्शन। भिन्न वाला क्वेश्चन है, मतलब अब बदल गया। अभी तक संख्या वंख्या चल रहा था। अब मानिएगा अंश और हर, माना अंश बराबर x, हर बराबर y। इतना तो जब भी भिन्न वाला कहे तब तब मानना है। माना अंश बराबर x, हर बराबर y, और भिन्न बराबर लिख लो x/y। यहाँ तो अंश और हर चलेगा, तो मान लेते हैं। माना अंश बराबर x, भिन्न वाला जब भी रहेगा ना तो ऐसे ही अंश x मानना है और हर y मानना है, और भिन्न भी बता देना भिन्न कितना हो गया। तो अंश बटा हर मतलब x, और नीचे क्या हो जाएगा y। ये जो भी निकला, जैसे निकला ये ऐसे लिख के छोड़ देना। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब खुद प्रश्न में कह रहा है कि अंश एवं हर का योगफल, अंश एवं हर का योगफल, अंश एवं हर का योगफल अंश के दुगने, अंश के दुगने, तो अंश यानी x का दुगना यानी गुना, दुगने, दुगना से भी कितना अधिक है 4, तो अंश के दुगने में जोड़ना पड़ेगा 4, क्योंकि अंश एवं हर का जो योगफल है वो अंश के दुगने से भी, मतलब दुगना किए हैं फिर 4 जोड़ो, तब पूरा मिला जुला के अगर समीकरण बना सकते हो तो ठीक है, नहीं बना सकते हो तो यहाँ समझो माइनस में x। अभी माइनस कैसे हो गया, x तो है ही है, ये वाला इधर आके घाटा होगा, अब प्लस y बराबर कितना 4। समीकरण फर्स्ट लिख के छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करो। फिर पुनः प्रश्न से, अब बोलो क्या है। यदि अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर ऊपर भी 3 जोड़ दिए और नीचे भी 3 जोड़ दिए, क्यों ऐसे जोड़े, ऐसे क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि वो भिन्न में दे रहा है कि अंश में 3 जोड़ते हैं और हर में 3 जोड़ते हैं तो भिन्न हो जाता है 2/3। इधर बटा में है तो इसको भी बटे में लिखेंगे। 3 से गुना करो 3x, प्लस में 3 दिया, 2y से गुना कीजिए प्लस 6 हो जाएगा। समीकरण में बदलने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2y बराबर 9 तो घटेगा तो माइनस में 3। समीकरण, और इस किताब में इक्वेशन जो दिले है ना, वो क्वेश्चन छापने वाला भी अकबका गया। ठीक है, इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण के नए हैं, इक्वेशन द्विघात समीकरण के नए हैं। क्या कुछ भी कर लो, द्विघात समीकरण नहीं बनी वाला नहीं है, द्विघात मिलवे नहीं करेगा। तू कितनों मेहनत कर लो, कितनों दिमाग लगा लो, तुमको 2 पावर मिलवे नहीं करेगा, 2 पावर नहीं मिलेगा। अरे बहुत होगा तो यही नहीं करेंगे कि y के जगह पे क्या बैठा देंगे, फिर भी पावर 2 नहीं मिलेगा।
पावर एक ही रहेगा। तो ये 2 चर वाला रैखिक, मतलब रैखिक को हिंदी में बोलते हैं एक घात, ये 2 घात है ये ना। अब कोई बात नहीं, दे ले था तो हल करके बताइए एक्स वाई कितना आएगा। अब दे ले तो हल कर, उतार लो उतार लो उतार लो, क्योंकि चैप्टर के क्वेश्चन है नहीं, गलती से इसमें है तो हमको लिखाना पड़ा। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर और वाई बराबर, तो आंसर हो जाएगा 5/9। इसको हम ही हल कर दें, चलो हल कर देते हैं। -x + y बराबर में 4, 3x - 2y बराबर में -3। ये सब हल करे कि विधि बतबल, ठीक है। अलग से देखोगे तो प्लेलिस्ट बनल है, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, एवं अनुपात निर्णय विधि होता है, जो लगता नहीं बताएं। खैर जितना भी बताए हैं काफ़ी। बोलो क्या करें, ऊपर कैसे गुना और नीचे? आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो ऊपर 2 से और नीचे 1 से। अब सोचो इसमें क्या बराबर होगा, क्योंकि हम y के कोएफिशिएंट 2 को ऊपर भेज दिए और इसका कोएफिशिएंट नीचे भेज दिए, तो y के कोएफिशिएंट ऊपर, मतलब y का गुणांक, इसका ये मतलब हो गया कि हम y को बराबर कर रहे हैं। तो कर दीजिए, बराबर ही हो जाएगा। माइनस में 2x प्लस में 2y = 8। इक्वेशन थर्ड, 3 से गुना करो। गड़बड़ हो गया, ये 3 ने है, अच्छा एक गड़बड़ हो गया। 3x माइनस में 2y, समीकरण फोर्थ। अब 2y से 2y कैंसिल, ये बोलो x बराबर में कितना, 5। x बराबर 5 निकल गया, तो x का मान, ये गलती से ही चैप्टर में टपक गया, इसमें आने चाहिए था। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। x का मान समीकरण किस में रखेंगे, बोलो फर्स्ट। वहाँ दिखाई दे रहा है माइनस, तो माइनस, अब x माने 5, अब प्लस में बराबर कितना, तो y बराबर बोलो 4 है, 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 9। अतः अभिष्ट भिन्न बराबर, या बोलो भिन्न बराबर क्या माने हैं, कहाँ माने भिन्न, x/y ने है। तो x यहाँ x माने कितना लिखे 5, अब बटा y माने कितना लिखे 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9। लेकिन ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया।
अगला नंबर क्वेश्चन, कौन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। हम सभी बताएंगे, यहाँ पर हम पांचों विधि बताएंगे पक्का। ऐसे घरे में 3-4 विधि है बत वाले, यहाँ पांचों मेथड बताएंगे हम जब 2 चर वाला पढ़ाएंगे। तो लिखिए अभी एक भिन्न, इसको कुछ भी कर लो, द्विघात समीकरण पे ही जाने वाला ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए, ये जब भी आएगा घुमा फिरा के ना ऐसा ही बनेगा। वैसन कंडीशन नहीं है कि इसको द्विघात समीकरण में हम कन्वर्ट कर सकें, मुश्किल है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, हर उसके अंश से 3 अधिक है। डिनोमिनेटर इज लार्जर 3 या मोर 3 देन न्यूमरेटर। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। यदि अंश एवं हर, यदि अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यदि अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न एवं मूल भिन्न का अंतर 1/24 हो जाता है। फिर से बोलें, यदि अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न एवं मूल भिन्न का अंतर 1/24 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। फिर से बोले कि अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो नए भिन्न मूल भिन्न से, सॉरी, नए भिन्न एवं मूल भिन्न का अंतर 1/24 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। इंग्लिश में कह सकते थे कि इफ़ अ डिनोमिनेटर इज मोर 4 देन इट्स न्यूमरेटर, इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, then the difference of new fraction and original fraction is equal to 1/24. Then find original fraction. यहाँ तो बिना एक्स वाई के भी काम चला लीजिएगा आप चाहिएगा तो। यहाँ अंश को अलग से मानो, हर को अलग से मानो, कोई ज़रूरी नहीं है। गौर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि अंश जो है, अंश बोल रहे हैं सॉरी, हर जो है वो अंश से तो डायरेक्ट अंश को ही एक्स मान लीजिए और हर अपने आप हो जाएगा वाई ना 3 इतना दिन से बता रहे हैं, इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। x प्लस हिंदी में या बोली चाली में कहावत है कि पूरा गुड़ गोबर हो गया। वही कहानी मेरे साथ होता है कभी कभी। इतना पढ़ावे के बाद भी सामने ऐसा लगता है कि यूट्यूब चालू है, क्या बोले, देखो देखो पानी में को घोंगा रहता वैसन का तो नहीं बन जाते। और इतना बतवे के बाद भी कम से कम समझ में आना चाहिए ना कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से, अब बोल दिए कि अंश x है तो बोलो हर क्या होगा, x+3 होगा। एक रूम बोले में डर लग रहा है, बनाई बनाई, इसमें भी डाउट तो होने को लगता है। हाँ आगे के हिस्सा हम समझ सकते हैं कि थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, वो मानते हैं, लेकिन अंश हर तो हम मान सकते हैं। माना अंश बराबर x, तो खुद कह रहा है कि जो हर है न वो अंश से 3 अधिक है। 3 गुना न है 3, यानी अंश अगर x है तो हर मानना पड़ेगा x+3
3। अब भिन्न कहता है कि ऊपर अंश लिखिए, अंश मतलब x लिखो और नीचे हर लिखो, हर मतलब कितना x प्लस 3। ये जो भी है जैसे भी है लिख दिए, छोड़ दिए। आगे फिर प्रश्न से बोलिए क्या कह रहा। ठीक है, यदि अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, मान लो कि अंश है और नीचे वाला हर, हम ऊपर भी एक जोड़ दिए और नीचे भी एक, तो ये तो हो गया नया भिन्न। ये नया भिन्न और मूल भिन्न कितना था, x बटा x प्लस 3। अरे शुरू में कौन से भिन्न था, वही न, अंश इतना माने हर उतना माने, तो भिन्न वही निकला। लेकिन अगर दोनों में एक एक जोड़ दिए तो ये नया भिन्न और ये वाला मूल भिन्न है, इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 1/24। एक काम करो, जिसको भिन्न के जोड़ घटाव आता है वो डायरेक्ट समझेगा कि x प्लस 1 और नीचे x प्लस 4 माइनस इधर बताइए x बटा बराबर में कितना 1/24। तिरछा तिरछी गुना करो, चलो एलसीएम लीजिए, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ये x प्लस 3 को x प्लस 1 में गुना करना है, गुना कर देंगे माइनस ये जो x है न वो x में गुना कर देंगे x प्लस 4 से, बराबर में 1/24। गुना करके देखते हैं, पहले x से दोनों में गुना किए हैं। ऐसे तो फिर से बोलेंगे कि जिसका गुना ठीक ठाक है ना वो डायरेक्ट समझ सकता है कि x² प्लस 4x प्लस 3। हम समझ सकते हैं कि बहुत के समझ में ही बोला नहीं आया, क्या हो गया। देखो जब ऐसा मिले ना कि इसका पहला और इसका पहला एक जैसन है तो दोनों के गुना करके x² और फिर ये दोनों के गुना करके 3। अब बीच में क्या किए, कुछ नहीं, ये दोनों मिल रहा था न, यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों मिल ही रहा है तो x लिख दिए और 3 एक जोड़ के हो गया 4, तो 4x हो गया। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो गुना कर लो, माइनस में गुना करो, x² बटा बोलो बोलो क्या। अब तक तो समझदार हो गए होंगे कि x² प्लस 7x प्लस में समझ में तो आ गया होगा कि पहलौका के स्क्वायर मतलब गुना करके और फिर दोनों गुना करके चरतिया। कंडीशंस तभी अप्लाई होता है जब दोनों के पहलौका एक जैसन रहे। 4 3 7 और 1 6 तो है ये था, बराबर में कितना 1/24। ऊपर जरा ध्यान से देखोगे ना तो 4x माइनस में 4x प्लस में x² कट के तो बचा कितना, फिर तुम्हारे हिसाब से 3 है, हम इसको 72 लिखेंगे। गुना हो गया x² प्लस 7x प्लस में 12 तो x² प्लस 7x। देखो यहाँ फिर बोलेंगे कि अगर उतना भर आप समझते हैं तो डायरेक्ट बोलिए माइनस में। अब 60 के एसन से तोड़ो, 60 के एसन से तोड़ो कि घटा कर 7 आ जाए, कैसे 12 25 60, 12 में से कितना घटाएंगे तो लिखिए x² प्लस में 12x माइनस में 5x माइनस में 60 बराबर 0। ये दोनों में से x कॉमन तो बच गया x प्लस 12 माइनस में 5 कॉमन तो बच गया x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 दोनों में से कॉमन तो यहाँ से बच गया x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर डायरेक्ट -12 x बराबर 5। इसको हो सके तो लिखो, संभव नहीं 15 होगा। 15 कहाँ लगल है रे। अच्छा बोले तो जे मन में आता है वो बोले, फिलहाल इसको अभी दूर रखते हैं। लिखे कि हम ये लिख सकते हैं, इन्हें कह रहे कि असंभव है, अभी दूर रखते हैं। x बराबर क्या मान के चलते हैं 5। तो बोलिए अंश कितना हो गया 5 और हर कितना हो गया 8। तो इस सिचुएशन में भिन्न क्या हो गया
5/8। और हम ये नहीं बोले कि इसको नहीं लिखना है, मतलब अभी दूर रखे थे। बोलो अंश कितना, और जोड़ घटाव आता है तो बोलो कि हर कितना, अब भिन्न कितना, -12/-9। अच्छा इतना काहे लिख रहे हैं, माइनस से माइनस कट गया और 4/3। तो आंसर तो 4/3 भी ठीक ठाक लग रहा है, 5/8 भी। क्योंकि क्वेश्चन में कह कौन ही रहा था, जरा देख लेते हैं कि कौन है। ऐसे बोले से नहीं ना होता। वो कह रहा है कि अंश नहीं, अंश नहीं, हर अंश से 3 अधिक है। अब देखो तो दोनों में से कौन आंसर अच्छा लग रहा है। नीचे वाला का है ना, नीचे वाला इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। ये कहता है कि हर जो है अंश से, अरे कौन हिसाब से तुमको लगता है कि हर अधिक है, इसीलिए ये वाला आंसर नॉट पॉसिबल। इसको देखकर जैसे बोतरुअन क्या होता है ना, अरे आंसर भाई इक्के को आवा रे, इसलिए माइनस नहीं माइनस के वजह से हम इसको नहीं काटे। हम लास्ट में फाइनली देखें कि हर अंश से 3 अधिक, तब इसको काटें। लिखिए तू सब क्या करते हो ना कि माइनस से देख के बुकड़ दे, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। नहीं माइनस की वजह से नहीं बोल रहे हैं, कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं नहीं होगा आंसर। हाँ ये ठीक था, ये द्विघात समीकरण था। इसको लिख लीजिएगा, इसे भी अभी नहीं मिटा रहे हैं। उससे पहले वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक भिन्न का अंश उसके हर से कम है। एक भिन्न का अंश लिख लो, ठीक है। एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, थोड़ा अजीब है क्वेश्चन। अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। 3/28 बढ़ जाता है। 3/28 बढ़ जाता है मतलब नयका भिन्न और पुरनका भिन्न, इन दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। कितना के? नया भिन्न का मान बड़ा हो जाता है। कितना? किससे बड़ा हो जाता है? पहले वाले भिन्न से। तो भिन्न का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में वही सब चीज़ कि एक भिन्न का अंश उसके हर से कम है। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is less 1 than its denominator. If 3 is added to numerator and denominator both, then the value of fraction is larger 3/28 than original fraction. Then find the value of fraction. यानी फाइंड द फ्रैक्शन। आइए आपको फ्रैक्शन के बारे में बताना। मानना तो वैसे ही है, हाँ। अब फिर से x और y 2 बार मत मानो। अंश को मानिए या हर को मानिए, दूसरा निकल जाएगा। और इस बार किसको मानना ज़्यादा आसान है बताइए, अंश या हर? हर। इस बार हर मानना। पीछे कुछ और था, पीछे कंडीशंस कुछ और था।
इस बार पहले अंश माने या हर माने? पहले क्या माने? बोलो अभिषेक, क्या माने पहले? अभिषेक पहले क्या माने, अंश की हर? नहीं, हर काहे? अंश जो है उसके हर से एक कम है, हर से एक कम है ना, तो अगर हर एक्स मानते हैं ना तो ये निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा, x माइनस 1। और कोई गलती से मान लेता है x, अगर अंश को ही x मान लिया तो फिर उधर मानना पड़ेगा x प्लस 1, दोनों ठीक है। कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए कि जो अंश है वो हर से एक, तो अगर हर को मान लेते हैं तो x माइनस 1 मानना ज़्यादा आसान है। ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि यही पत्थर के लकीर है, आप अगर अंश x मान लिए हैं तो फिर हर को मानना पड़ेगा x प्लस 1। और इसके हिसाब से जिस हिसाब से हम लिखे हैं, ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 और नीचे हो जाएगा x, इसके हिसाब से। प्रश्न से बोलो या प्रश्नानुसार बताइए क्या होगा। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो देखो x माइनस 1 है और नीचे x है, हम ऊपर भी 3 जोड़ दिए और नीचे भी 3 जोड़ दिए, तो ये जो नया भिन्न है, अब पहला का भिन्न कितना था? पहला का भिन्न x माइनस 1 अब बटा में x, इन दोनों में कितना के अंतर आ जाता है? 3/28। फिर से वैसा ही एलसीएम ले लीजिए, बोलो एलसीएम कितना? x प्लस 3 हो जाएगा और गुने में x प्लस 3 और गुने x, इसको यहाँ गुना करो। लेकिन उससे पहले 1 मिनट, ये 3 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 3 माइनस 1 मतलब 3 घटाव 1। अब 3 घटाव 1 को आप क्या बोल सकते हैं? मतलब 3 में से गया तो दूने है, तो समझ जाना कि यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है वो x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। और उसमें गुना किसको करना है? x को। वैसे ही उधर जो देख रहे हैं ना कि x माइनस 1 है, उसमें गुना किसको करना है? x प्लस 3 से। इधर भी ध्यान देना, इधर भी, ठीक है। देखो हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है या आपके अंदर क्या बीत रहा है, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं, पढ़ाना तो पड़ेगा। अब बाकी बंद होने के बाद बोलेंगे काहे ऐसे बोल रहे हैं। जो फिलहाल x गुना करो, x स्क्वायर प्लस 2x, इधर देखिए माइनस के चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो संभल के अगर हो सके न तो माइनस को ऐसे रहे दो, और अगर उतना भर आप समझ सकते हैं तो डायरेक्ट लिखो x मतलब x स्क्वायर और माइनस में 3। अब तक तो समझ में आ गया होगा। ये रूल तभी अप्लाई होता है जब शुरू वाला x और x मिलेगा। अब बोलो बीच में क्या लिखे, तो 3 प्लस में 1 माइनस में, मतलब कि प्लस 2 और x तो दोनों में। तुमको नहीं विश्वास होता है तो गुना करके चेक कर लेना। नीचे बोलो x स्क्वायर और प्लस में 3x। ऐसे होता है कि 1-2 लाइन बच जाता है और कि एक लाइन 3/28
इसमें कौची बोले तो जस के तस लिखना है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऊपर वाला लगभग सभे कट जाएगा, सब कट जाएगा। हाँ सिर्फ एक बचेगा, 3 नहीं 1 बचेगा, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा। बताते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर 2x। अब बाद में 3 से 3 भी काटना होगा, लेकिन एक चीज़ समझा दें, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये कटता नहीं है, ये घटता है। हम लोग दिखाते हैं कि कट गया, गलत बोलते हैं, ये घट गया। और 2x से 2x घट गया, लेकिन बोलते हैं कट गया। अजीब से बकलोली गिरी है। ये कट नहीं गया, घट गया। इसे ही बोला घट गया। हाँ ये भले कह सकते हैं कि 3 से 3 कट गया, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं सबे कटिए गया, सब कट गया। घट गया तो ओकरो बोलते हैं कट गया, जबकि रियली में अगर कटता है तो एक या कम से कम एक तो जरूर बचेगा। कोई भी नंबर अगर किसी को काटता है तो 2 बार 3 बार 4 बार या तो एक बार में, लेकिन घटने के बाद तो 0, तो घट गया। तो खैर उतना बार आप लोग समझदार है कि ये वाला 0, ये वाला 0 और वो 1 है बचल, तो यहाँ 1 है, तो 1 में हम गुना कर देंगे 28 से। काहे गुना कर दिए, उधर भला तिरछा तिरछी, और उधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x ने 9 कहाँ से। तो समीकरण में अगर कन्वर्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब 28 को कैसे तोड़ें, सचक मतलब घटा कर लाना है 3 ने, तो 7 में से 4 घटाएंगे। 4 में से 7 नहीं घटा सकते, क्योंकि अगर 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। लाना है कैसा, +3। देखो यहाँ आते हो तो कम से कम समझे, ध्यान दो। ये तो सिर्फ देखना है तो घर में भी जाके यूट्यूब मोबाइल चालू करो, 2x पे देखो। एजा तो बकवासो करते हो, एजा तो स्किप भी कर दोगे। एजा आता है कम से कम समझे पर ध्यान दो। यहाँ के ही कम से कम इतना तो फायदा उठाओ यार, एजा के भी नहीं समझता है। अब गुणनखंड तोड़ो तो कम से कम इतना बोलेगा नहीं कि क्या लिखें, बताइए। +7x माइनस में 4x माइनस में 28। तो आके भी अगर कुछ नहीं बोलते हो, कुछ नहीं समझते हो, तो उससे अच्छा तो घरे में रह के जो देखता है 2x पे 4x पे सब देखता है, तो कम से कम हाँ में हाँ कुछ तो भरो, कुछ तो समझो। बोलो इन दोनों में से कॉमन क्या, x, तो बचा कितना। अच्छा यहाँ से -4 तो बचा कितना। फिर से यहाँ बताते हैं, चलो एक बार और कॉमन ले लो। बोलो क्या कॉमन ले, x + 7 तो बचा कितना, बराबर 0। बोलिए x बराबर क्या लिखें, -7। या तो अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए हम ही कहेंगे ना कि x बराबर आप -7 को कंसीडर नहीं कीजिए। हम ही नहीं कहते कि एकदम छोड़िए दीजिए, फ़िलहाल कुछ देर के लिए इसको कंसीडर मत करो। अभी मान के चलो कि x बराबर क्या है, 4। और x क्या है, x क्या है, हर हो गया 4। तो अपने सोचिए कि अंश क्या होगा, अंश 3। तो भिन्न क्या होगा, 3/4। ये तो ठीक ठाक लग रहा है। जो कह रहा था कि जो अंश है वो हर से 1 कम है। अगर इसको मान लेते हैं कि हर बराबर कितना, -7, तो अंश बताइए कितना, -8। तो भिन्न बराबर -8/। अब तो बहुत खुश हो रहे होंगे, इसे गया कट। अब जरा देख के बोलो कि क्या अंश हर से 1 कम है। तो वहाँ तो कह रहा है कि अंश कम होना चाहिए हर से, तो उसके हिसाब से ही कंडीशंस फुलफिल नहीं है, तो नहीं संभव है। यानी आंसर कौन होगा, 3/। हम फिर से समझा दे, तू सबके लग रहा होगा ने कि कितना टीचर बोल देते हैं -7 है तो संभव नहीं। अरे हर बार वो कहानी नहीं है, यहाँ -7 के वजह से हम इसको मना नहीं कर दिए। कहें आओ बैठाएं, खिलाएं पिलाएं, फिर पता चला नहीं तू तिलक देवे वाला नहीं, तो तोरा से नहीं होगा, तोरा से लगन होगा नहीं, चल तू भाग, जो देगा उसी के साथ रहेंगे। इसलिए ये आंसर नहीं आया, नहीं कि सिर्फ माइनस के वजह से काट दिया गया। ठीक है, उतारिए। रोशन कुमार कौन है, उतारिए, बाकी अगले दिन।